उसके बाद भी उनके मार्कशीट पे एब्सेंट क्यों? उसके बाद दूसरा विषय ये उठकर आया कि छात्रों को 0 नंबर देके फेल किया। हम छात्र शक्ति इकाई इसलिए यहाँ पर खड़ी है क्योंकि अभी 6 सेमेस्टर का पेपर ऑफलाइन 2 साल के बाद ऑफलाइन इन्होंने लिया। उसके बाद भी ऑफलाइन होने के बाद इन्होंने 21 तारीख को नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज फिर आप ये जो नारेबाजी देख रहे हैं ये ABVP के 16 इकाई के जो कार्यकर्ता हैं वो जो पिछले रविवार को BCom प्रोग्राम और BCom ऑनर्स का रिज़ल्ट आया था उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज जो हुई उसको लेकर आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। भारत माता की भारत का ये नारा है, शिक्षा का अधिकार हमारा है। छात्रों का ये नारा है, छात्रों का ये नारा है, शिक्षा अधिकार हमारा है। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ABVP लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। ABVP मार्च ऑन, मार्च ऑन, मार्च ऑन। ABVP टाइम। दोस्तों, ये एचएल प्रशासन की हमेशा से तानाशाही चलती है। कभी क्या होता है कि एचएल की साइड डाउन हो जाती है, किसी का एडमिट कार्ड नहीं आता, किसी को फेल कर दिया जाता है। अभी फिलहाल क्या हुआ है कि 6 सेमेस्टर के छात्रों के साथ बहुत मनमानी हो रही है। इनको रेवलेशन चेक के दायरे में रखते हुए इनसे 1000 फीस वसूली जा रही है और इनको फीस वापस नहीं करने के लिए असो प्रशासन कह रहा है। इसके उपलक्ष्य में हम प्रोटेस्ट करने आए हुए हैं। शर्मा है। आज हमने यहाँ पे एक प्रोटेस्ट रखा है जिसमें सभी विद्यार्थी की समस्याओं के लिए हमने करा है। हम SOL में जब परीक्षाओं देने के बाद में जब विद्यार्थियों का एक रिज़ल्ट आउट है, एक तो ये रिज़ल्ट बहुत लेट आउट हुआ, जब आउट हुआ उसके पश्चात सभी के फेल, एब्सेंट, एग्ज़ाम देने के बाद भी उनको एब्सेंट दिया जा रहा है और साथ में पर सब्जेक्ट 1000 रुपीज़ मांगे जा रहे हैं जो कि अगर जो रिफंडेबल नहीं है। बोलो बोलो भारत माता की। नमस्कार साथियों, आज SOL के बाहर हम छात्र शक्ति इकाई इसलिए यहाँ पर खड़ी है क्योंकि अभी 6 सेमेस्टर का पेपर ऑफलाइन 2 साल के बाद ऑफलाइन इन्होंने लिया। उसके बाद भी ऑफलाइन होने के बाद इन्होंने 21 तारीख को BCom ऑनर्स और BCom का 6 सेमेस्टर का रिजल्ट इन्होंने घोषित किया। रिजल्ट में इनकी इतनी खामियां निकली। सबसे पहली तो बड़ी खामियां ये थी कि बच्चे पेपर देने के बाद भी उसके मार्कशीट पे एब्सेंट लिखा आ रहा है। ये किसकी गलती है? ये छात्र बल्कि पेपर देने गए थे, उसके बाद भी उनके मार्कशीट पे एब्सेंट क्यों? उसके बाद दूसरा विषय ये उठकर आया कि छात्रों को 0 नंबर देके फेल किया जा रहा है। मैं ये बात HOL प्रशासन से पूछता हूँ कि कैसे हो सकता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र 0 नंबर ले आए किसी भी सब्जेक्ट में। ये बात हमने इनको बताई तो ये कह रहे हैं कि इनकी ग्रेडिंग सिस्टम है कि 36 से जिसके नीचे नंबर होते हैं उनको 0 नंबर देके फेल करते हैं और उसी मार्कशीट में कई बच्चों के 15, 24, 16 ऐसे नंबर भी है और उनको पास कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मार्कशीट में गलत प्रिंट आउट हुआ है। ये कैसे? कब तक? मतलब SOL में लगभग नहीं तो 7.5 लाख बच्चे हैं इस SOL में और इस SOL की हर साल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। कितने बच्चे लगभग फेल हैं या जिनको 0 दिया गया? 30,000 के लगभग में बच्चे फेल हैं। ऐसा मतलब 30,000 रुपये 30,000 बच्चे फेल हैं जिनको 0 नंबर दे रहे हैं और पर सब्जेक्ट की 1000 रुपये रिवॉल्यूशन फीस ले रहे हैं जो कि नॉन रिफंडेबल कह रहे हैं लोग। सोचो 30,000 इंटू 1000, 3 करोड़ रुपए, मतलब कहाँ? और रिफंडेबल की जो रिवॉल्यूशन की जो फीस होती है वो भी क्या होता है कि
हर एक जगह यही रूल माना जाता है कि रिवॉल्यूशन करवाने का आपने जो फीस दी है, अगर आपकी मार्कशीट यूनिवर्सिटी की तरफ से या जो बोर्ड होता है उसकी तरफ से गलती होती है तो फीस रिफंडेबल होती है, बट ये फीस रिफंडेबल नहीं हो रही है, तो ये किसकी गलती है? एक स्टूडेंट ने समस्या और बताई थी कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें रिवैल्यूएशन भी अप्लाई नहीं हो रहा है, तो हाँ हो गई? हाँ, दो चीज़ इन्होंने कोर सब्जेक्ट का और जो सीसी सब्जेक्ट होता है उनका अलग अलग रिवॉल्यूशन का निकाला है। तो ये भी मैं एसएल प्रशासन से पूछता हूँ कि जो छात्र है, जो जिनकी थर्ड ईयर फाइनल चल रहा है, उनका पूरा 1 साल क्यों वेस्ट कर रहे हो? अगर बच्चे फेल भी है तो उनका जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर एग्जाम ले, क्योंकि आगे छात्र अपना बहुत भविष्य देख रहा है। 1 साल वो इस मार्कशीट और इस पेपर के लिए नहीं रुक सकता। तो आज हम इसलिए सब एकत्रित हुए हैं कि हम अपना एसएल प्रशासन से जो हमारी मांगे हैं, एक रिवॉल्यूशन के जो बच्चों के 0 नंबर दिए हैं, जो उनके एग्जैक्ट नंबर है उस मार्कशीट पे सो एसएल प्रशासन सेम 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 सेम। तो आपकी ठीक मुख्य है। रूप से 3 मांग जो है हाँ वो जी। एक तो फीस माफ की जाए, हाँ, उसके बाद भी जो 6 सेमेस्टर और 4 सेमेस्टर का मई में एग्जाम हुआ ऑफलाइन, इन्होंने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं करवाई। वो भी पूछने में आया तो इन्होंने कहा कि हमारे टाइम पे वो प्रिंट आउट हो नहीं पाया, आप ऑनलाइन लेके पढ़ लो। तो जब आप ऑनलाइन बुक्स लेके पढ़ेंगे तो पेपर भी तो ऑनलाइन लेते हैं आप ऑफलाइन पेपर लेने के बाद आपने बच्चों की कामियाँ निकाल दी, स्टडी निकाल दी, और आपने एक बंदे से 4,000 रुपये फीस ली है, हर एक बंदे से। और उस 4,000 की फीस में ये बोला जाता है कि इनकी जो फीस है वो बुक्स के लिए जाती है। तो आपने स्टडी मटेरियल बच्चों को टाइम पे क्यों नहीं प्रोवाइड करवाई? ये हमारी मांगे हैं। बताइए, आपको बाहर आकर हमें अच्छे से बताना होगा, समझाना होगा कि जो बच्चे परेशान हैं, 30,000 से ऊपर बच्चे परेशान हैं। और इनकी गलती हर साल की है, 1 साल की नहीं है, हर बार का ये नाटक है इनका। दिल्ली में नहीं, देश के विभिन्न शहरों से, गाँवों से हाँ, प्रशासन से हमारी बात हुई। प्रशासन को हमने मेमोरेंडम भी दिया, इसका हमने ज्ञापन सौंपा। तो प्रशासन का कहना है कि जो एब्सेंट है वो तो हम ठीक कर देंगे, पर उसके लिए बच्चे एब्सेंट का जो अटेंडेंस शीट होती है सेंटरों पे, वो बच्चे वहाँ से लेकर आए। बच्चे क्यों जाए वहाँ पर लाने? मेरे को ये बात जाननी है प्रशासन से। उसके बाद कह रहे हैं कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाइए, गेट नंबर 1 पे पता कीजिए। जब बच्चा फीस आपको देता है, हर एक चीज़ आपसे पास आती है, हम बुक्स लेने आपके पास आते हैं, हम यहाँ पे हर एक काम हम यहाँ से करवाते हैं, तो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों जाए? आप हमारी सब मांगे पूरी करो और जल्द से जल्द इसके बाद कार्रवाई करो। बोलो बोलो भारत माता की।